फ्रेंड्स, कॉन्सेप्ट ऑफ द डे सीरीज में आज का हमारा क्वेश्चन है कि एक बिंदु से एक ही दिशा में दो रेलगाड़ी समांतर पटरी पर एक समय में खुली। रेलगाड़ी की लंबाई 200 मीटर तथा 100 मीटर है। चाल क्रमशः 108 kmph और 90 kmph है। तो कितने समय में रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर जाएगी? ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा सा पॉज करके आप लोग अच्छे से पढ़िएगा और इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आते हैं सॉल्यूशन की तरफ। इस क्वेश्चन कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में क्यों रखें, पहले तो हम आपको ये बता दें। जैसे आप बनाने का प्रयास कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा, दोनों रेलगाड़ी के लंबाई को जोड़ दीजिएगा और सापेक्ष चाल जो भी होगा, क्योंकि एक ही दिशा में है तो घटा करके माइनस करके सापेक्ष चाल 108 और 90 मतलब 18 kmph उसको मीटर में कन्वर्ट करके आप भाग दे देंगे और आप आंसर निकालने का प्रयास करेंगे। तो आप क्या करेंगे हम आपको बताते हैं। आप करेंगे 200 + 100 बटा 108 और 90 का अंतर 18 को आप 5/18 से भाग देकर के मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कीजिएगा और निकालिएगा आंसर 300/5 मतलब 60 सेकंड। ठीक है, और ये मारिएगा ऑप्शन। ठीक है, जो कि हो जाएगा गलत। क्यों हो जाएगा गलत, इसको समझने का प्रयास कीजिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक बिंदु से एक ही दिशा में एक समय पर, ठीक है, तो इसका मतलब इस बिंदु से एक ही दिशा में दो रेलगाड़ी चली है। ठीक है ना, इसका है कि मान लीजिए ए बी है, अगर ये और ये आपको मान लेते हैं फिलहाल सी डी है। ये कितना है, 200 मीटर है और ये 100 मीटर है। तो ये रेलगाड़ी इस रेलगाड़ी को क्रॉस कर जाएगा किस पोजीशन में? मान लीजिए ये तो अभी जब नहीं चला है, चलने से पहले का ये पोजीशन है, चलने के बाद क्या पोजीशन होगा जब क्रॉस कर जाएगा? तो ये रेलगाड़ी मान लीजिए इस पोजीशन में होगा। ठीक है, ए बी यहाँ आ गया रहेगा, तब तो माना जाएगा कि ये क्रॉस कर गया है ना। तो आप इसमें देखिए कि इसका टेल एंड जो है, गार्ड वाला डब्बा जो है, जो जब क्रॉस कर गया इस रेलगाड़ी को तो कितना चला है? तो चला तो इतना ही है। कितना चला है? जितना छोटी वाली रेलगाड़ी की लंबाई है, कितना? 100 मीटर, इतना ही चला है। ठीक है, तो आपका इफेक्टिव डिस्टेंस जो ए बी कवर किया है इस सापेक्ष चाल के तहत, समझ रहे बात को, इफेक्टिव डिस्टेंस जो कवर किया है वो 100 मीटर ही है। ठीक है, तो आपका टाइम कितना हो जाएगा? 100 मीटर बटे सापेक्ष चाल 108 - 90 18 kmph। 18 को आप 5/18 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए। तो आपका हो जाएगा 100/5 मतलब हो गया 20 सेकेंड आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा क्या? आंसर हो जाएगा आपका 20 सेकेंड। ठीक है, लेकिन आप क्या करेंगे, मार देंगे 60 सेकेंड, जैसा कि हम आपको पहले बताए थे। अब इसमें एक चीज और समझने का प्रयास कीजिए कि मान लीजिए इसी में अगर 108 और 90 ने 9 देकर इसको बदल दिया रहा था, अगर इसको कर देता 90 और इसको कर देता 108, तब क्या स्थिति बनती, जरा सोचने का प्रयास कीजिए। देखिए, बड़ी वाली रेलगाड़ी 200 मीटर, ये ए, ये बी, छोटी वाली रेलगाड़ी सी और डी 100 मीटर। इसको थोड़ा सा और आगे जाते हैं भाई, 100 मीटर। ठीक है, और इसका है वेलोसिटी आपको 108 और इसका आपको 90, मतलब छोटी रेलगाड़ी का स्पीड ज्यादा है। तो अभी तो शुरुआत में इस कंडीशन में है, लेकिन इसको क्रॉस कर जाएगा। कब माना जाएगा कि ये इसको क्रॉस कर गया है? जब ये इस पोजीशन में ना हो करके, ये जब इस पोजीशन में हो, ठीक है, इस पोजीशन में जब होगा तब माना जाएगा क्या कि इसको क्रॉस किया है। ठीक है, तो इस पोजीशन में आने के लिए इसको देखिए, किसी भी पॉइंट को देखिए कि कितना कवर किया है डिस्टेंस। ठीक है, मान लेते हैं हम इसी पॉइंट को देखते हैं, ये पॉइंट डी पॉइंट यहां से यहां आया है, तो कितना डिस्टेंस कवर किया है? एक तो आपका ये डिस्टेंस हो गया, ठीक है, और एक आपका उसके आगे का ये डिस्टेंस हो गया। तो ये डिस्टेंस तो इसका लंबाई ही है वो, जो कि 100 मीटर है। और ये डिस्टेंस क्या है? इस डिस्टेंस 200 और 100 के बीच का जो गैप है वो भी आपका कितना? 100 है। तो ये कितना हो जाएगा? 200 मीटर इफेक्टिव डिस्टेंस जो कि ये कवर किया है, बटा आपको फिर 108 में से 90 घटाएंगे, 18 गुने 5/18, ये हो जाएगा आपको कितना? 40 सेकेंड। ठीक है, 40 सेकेंड। तो अगर क्वेश्चन इस तरह से होता तो फिर आंसर हो जाता 40 सेकेंड। तो आप इसमें एक चीज और सीखने का प्रयास कीजिएगा। देखिए, जिस रेलगाड़ी का जो है स्पीड, जिस रेलगाड़ी का गति ज्यादा होगा ऐसे केस में, इस केस में, तो और जिसका गति कम होगा, ठीक है, जिसका गति कम होगा तो वो उसका दूरी ले लेना है, दूरी उतना ही हो जाएगा। जैसे इसका गति जैसे था 108 था, इसका 90 था, तो इसमें डिस्टेंस क्या हो गया, ऊपर में हम क्या लिए हैं 200। और इसके विपरीत केस में जब इसका 108 था और इसका 90 था, तो उसमें ऊपर में हम डिस्टेंस कितना लिए थे 100 मीटर। तो आपको इस चीज को समझ लेना है और हम आपको निकाल के भी बताए कि ऐसा क्यों करते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन इसी में कभी कभी रहता है कि मान लीजिए रहता है कि दोनों का लंबाई सेम है, जो कि हम एक लेक्चर में बताए भी हुए हैं कि 240 ही था, ठीक है। या ऐसे ही मान लेते हैं कि 240 ही होता है, दोनों का लंबाई समान होता है, ठीक है। तो टाइम कितना हो जाता, टाइम फिर क्या हो जाता, 240 बटा जो भी ये आ रहा है आपको कितना आ रहा है 5 मीटर पर सेकेंड। तो इससे आप इसमें भाग दे देंगे तो सेकंड जो भी आएगा वो आपका सेकंड हो जाएगा। अगर दोनों का लंबाई सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों का लंबाई अलग अलग है, ध्यान रखेंगे दोनों का लंबाई सेम है कोई दिक्कत नहीं, एक का ले लेंगे। दोनों का लंबाई अगर अलग अलग है तो जिसका गति ज्यादा है उसका लंबाई न लेकर के जिसका गति कम है उसका जो भी कुल लंबाई होगा उसमें से भाग दे देंगे हम सापेक्ष चाल से, ठीक है। फिर से इसको हम रिपीट करते हैं, जिसका गति ज्यादा है उसका लंबाई न लेकर के जिसका गति कम है उसका लंबाई लेकर के हम भाग दे देंगे सापेक्ष चाल से। इस तरह के क्वेश्चन में, जिस क्वेश्चन में यह दिया हो कि एक बिंदु से एक ही दिशा में, ठीक है, और एक ही समय पर अगर चला है तब ये होगा। देखिए एसएससी में भी और भी कई परीक्षा में आजकल क्या होता है थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन देने लग गया है, तो आपको इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है जहां पर आप नॉर्मल जो आपका फॉर्मूला है वो फेल कर जाएगा और आपसे गलती हो जाएगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि हम गलती करके आए हुए हैं, ठीक है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अगले दिन कॉन्सेप्ट ऑफ द डे में के अगले क्वेश्चन के अगले सीरीज। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।